मतलब हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज की है इसको, पूरी दुनिया ने दिखाया है। अच्छा। हाँ कि हाँ भाई चाँद पे पहुँच गए। न्यूज़ पाकिस्तान में भी चली है, जियो पे, ARY पे, हर जगह न्यूज़ चली है। तो मे भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई इस तरह जा नहीं सकता, क्योंकि चाँद पे जान कुदरत को कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जा सकते हैं जो अल्लाह के ज़्यादा अटैचमेंट हो, वो अल्लाह के करीब हो, वो जो है ना पहाड़ों पे जाके। कोई ऐसी मुझे एक बात बताएं, आप बताएं कि जिसकी वजह से हम कहीं भी दुनिया में जाएं और हम कहें हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का उस वजह से दुनिया में नाम हो। कोई ऐसी एक ख़ास बात हमारे अंदर कोई काम करता है? पाकिस्तान वाले पर्दा, मुसलमान जो होते हैं पर्दा करते हैं, जो वो जाहिर है जो लड़की मशहूर हो बहुत, मेहमान नवाजी। किसी भी दुनिया की किसी भी एजेंसी का नाम कहीं सुना होगा खबरों में, कहीं पर भी? वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर, हम तो देखें इतने खबरें देखते नहीं हैं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम, लगाने के बाद पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? वो तो हमारे को पता नहीं है। तो हमें कराची में आए हुए सिक्योरिटी गार्ड के एनजेड पढ़े, हम पहले बोर्ची थे, उसके बाद हमारा 20,000 तनख्वाह है। बस मसला ये लोग सारे इधर आ रहे हैं, गरीबों गार्डों को पैसे भी नहीं दे रहा है हमें। स्पेस एजेंसी पता नहीं, स्पेस एजेंसी का तो मुझे नहीं पता। स्पेस एजेंसी जो खला में जाते हैं और मिशन भेजते हैं, रॉकेट जैसे खला में, चांद में, स्पेस पे जाते हैं, तो हर मुल्क की एक एजेंसी, और पढ़ाई भी हो रही है, एजुकेशन भी हो रही है। यस, कोचिंग जाती हूँ मैं। अच्छा, मैं इनसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करता हूँ, तो बच्चे मुझे बताएंगे ये साइंस है क्या लिया हुआ है? खैर मैं अभी ना स्कूल में हूँ, मैं मेमन जाती हूँ अभी। अच्छा। क्योंकि स्टडी अभी नहीं हो रही है, तो मैं मेमन में कुकिंग का। अच्छा, मेरा इनसे सवाल ये है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इतनी नॉलेज तो मैं नहीं रखती। बताएं बेटा। कोई आई डोंट नो। अच्छा, तो बस ये पता है न्यूज़ लाइक नहीं करती है। न्यूज़ लाइक। अच्छा, कोई ऐसी मुझे एक बात बताएं, आप बताएं कि जिसकी वजह से हम कहीं भी दुनिया में जाएं और हम कहें हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का उस वजह से दुनिया में नाम हो। कोई ऐसी एक ख़ास बात हमारे अंदर, कोई ऐसी ख़ास चीज़ बताएं। किसी बाहर ममालिक चले जाएं, वहाँ पे जाके आपसे पूछेंगे कि भैया आप कौन हो, तो फिर हम बताएंगे पाकिस्तानी, तो फिर वहाँ से लोग बोलेंगे कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की कोई ख़ास बात जिसकी वजह से वो हमें जानते हों? मुसलमान हैं हम लोग। तो बहुत से कंट्री हैं, और कोई ख़ास बात जो हमारे, कोई ऐसी बात जिस पे आप फ़ख्र करें? मिसाल के तौर पे एक जगह पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, हर मुल्क का एक बंदा। हाँ जी। तो आपका कोई मुल्क को जानता ना हो, तो आप कैसे पहचान कराओगे अपने मुल्क की कि हमारे मुल्क की ये ख़ास बात है? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, समझ रही हो मेरा सवाल? समझियो, कोई एक स्पेशलिटी होती है आपके घर में, फैमिली में कोई स्पेशलिटी होगी, कोई भी घर के अंदर कोई बंदा मेरा ये कोई काम करता है। पाकिस्तान वाले पर्दा, मुसलमान जो होते हैं पर्दा करते हैं, जो वो जाहिर है जो लड़की खड़ी होगी तो फिर वो पर्दा कर रही होगी, तो पाकिस्तान का अलग से ही पता चल जाएगा। अच्छा, और भी कंट्रीज़ में पर्दा है, मुसलमान कंट्री में पर्दा है, लेकिन मैं कोई ख़ास बात जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से मशहूर हो बहुत, मेहमान नवाजी। दुनिया में भी हर जगह है, कोई एक ख़ास बात जिसकी वजह से पहचाना जा रहा हो। क्या है? अच्छा, इस बात पे सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा अफसोस लग रहा है कि यार पाकिस्तान की कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि जिसकी वजह से दुनिया जानती हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान पूरा ही हमारे लिए ख़ास है, इसमें क्या बताना। वो तो हर कंट्री हर लोगों के लिए ख़ास है। हमारे पाकिस्तान हमारे लिए ख़ास है क्योंकि हमारा मुल्क है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरों को बताने के लिए हमारे पास क्या है, दूसरों को बताने के लिए हमारे पास। चले आप बताएं क्या है। आप बता दें। पाकिस्तान की कोई भी ख़ास बात मैं लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं ना तो हमें लोग बेइज्जत कर रहे हैं। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, सच है? आओ इधर, ज़रा वीडियो बनाना बंद करो, आओ ज़रा, आओ ना, आ जाओ भैया, आओ तो सही, उसको भाई को पता है ना नॉलेज, आप लोग हम लड़के हैं, हमें नहीं इतना पता। आ जाओ ना, आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो मैं वो बात जानना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से हम थोड़ी सी अपनी इज़्ज़त बनाएं, किसी को कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। तो हम कहीं जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पे हम खड़े होते हैं, तो आपने कहीं वीडियोस भी देखी होंगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, चल आ जा, साइड पे लग जा, ऐसा ही है। तो मुझे कोई ऐसी कोई एक छोटी सी वजह यार, छोटी सी वजह। असल में पाकिस्तानियों ने ना अपने आप को खुद ही बदनाम किया हुआ है।
आज उनको कैमरा क्या पाकिस्तान जो है ये दिखा देते हैं ना, आप पूछ रहे हैं हर जगह जगह रोकते हैं, असल में पाकिस्तान ने अपने आप को खुद ही बदनाम किया, लोगों ने नहीं किया। तो पाकिस्तान को जिन बोलते हैं हम ही है ना? नहीं वही ना, अपने मतलब आपस में ही हम लोग लड़ रहे होते हैं, तो हम बाहर वालों को क्या बताएं कि भाई हम अच्छे हैं। यानी आप ये कह रहे हो हमारे पास कोई एक लॉजिक नहीं है बताने के लिए कि जिसकी वजह से हमारी कोई इज्जत करे, कोई पाकिस्तान की खास देखिए एक नहीं। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे जैसे अलग अलग मुसलमान में ही आपने इतने फ़िरके बना लिए हैं कि वो आपस में ही लड़ते रहे। अब हम जो बातें सोचें ही ना तो फिर हम सामने वाले से भाई मुकाबला भी कर सकें या कुछ कर, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप दूसरों को क्या बोलें, हम आपस में लड़ते रहते, इस वजह से हमारी इज्जत नहीं है। हम जैसे एक बन के चलेंगे तो अब अगले मुल्क को भी हम दिखा सकेंगे भाई हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो अब हमारे अंदर एक का नहीं है, नहीं है। यस यस क्या यस क्या मतलब अगर हम लोग सब मिलकर नहीं चलेंगे तो कहलाएंगे नहीं कि हम पाकिस्तान हैं। अगर हम सारे मिलकर चलेंगे तो हम सबका मुकाबला कर सकेंगे। तो इसका हल क्या है, तरीक़ेकार क्या, हमारे अंदर यूनिटी कैसे आएगी? हम सबको मिलकर चलना चाहिए। वजह से ना कुछ लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम है। कुछ पाकिस्तान के कुछ लोग जाते हैं बाहर और कुछ वो गलत क्राइम वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से वो सब को ओवरऑल एक जैसा समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो हर जगह गलत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना बदनाम कैसे हो गया? क्योंकि इंडिया में गलत लोग नहीं होंगे, बांग्लादेश में गलत लोग नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक स्पेशल ख़तरनाक मुल्क क्यों दुनिया की नज़र में आ गया कि अच्छा पाकिस्तानी हो, आ जा बेटा लाइन में लग जाओ। देखिए ये उन्होंने गलत कॉन्सेप्ट लिया है ना, पाकिस्तानी अब टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, गलत है। अब यहाँ पे आएँ और चेक करें कि यहाँ पे कौन दहशतगर्द है। कोई दहशतगर्द नहीं है, हम खुद खुले माहौल के हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आज तक के कभी पहले वक्त में था जब था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके है, कोई ना ये सब कुछ होता है, बेहतर है सब। अच्छा, इस बात को एंड इस तरह करते हैं कि हमारे पास कोई एक लफ्ज़ नहीं है जिसकी वजह से हम फ़ख्र करें। आपके जहन में कोई आया अब तक इतनी देर में? फ़ख्र नहीं, कोई एक ऐसी बात जिस पे हम फ़ख्र कर सकें दुनिया के आगे, हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आ रहा हमारे जहन में। हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान ही रहेंगे जी, बस यही फ़ख्र है। इनका झंडा हम हमेशा लहराते रहे। अच्छा, हमारे लिए तो है फ़ख्र कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, यहीं मरना है। मैं दुनिया वालों के लिए कह रहा हूँ कि हम क्या बताएं उनको कि हम कौन हैं, हम क्या डेट्स ऑल वगैरह। मैं कोई कुछ भी हो, बस मैं दुनिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम इसीलिए खुश हैं, बस बेहतरीन। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि दुनिया इस पर फ़ख्र करे। जाहिर सी बात है, अभी जैसे हालात चल रहे हैं कि लोग बाहर भी जा रहे हैं और बस छोड़ने के छोड़ दें, मुल्क छोड़ दें, मुल्क छोड़ दें। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में थोड़े बुरे वक्त आ गए और हम छोड़ के चले जाएं, नहीं, हमें इसको अभी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपना देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये ज़रूर तरक्की करेगा मुल्क, यानी फ्यूचर में अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें फ्यूचर में अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने फरमाया आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। लेकिन हमारे हालात, हमारी हरकतें, हमारे मामलात, हमारे हरकतें जो हैं या हमारा एक्ट जो है वो अच्छा हो तो आगे हालात, हमारे हुक्मरान जो हैं जिस तरीके से मामला चल रहे हैं। जी, ये हुक्मरान तो हुक्मरान है, वो क्या कह सकते हैं, हुक्मरान ही बेड़ा गर्क करा हुआ है सारा कुछ। दरअसल उन्हीं की वजह से उन्होंने हमारे पासपोर्ट को दरअसल इसी लेवल से किया हुआ है कि हम यहाँ तक कि हमारा पासपोर्ट अफगानिस्तान से भी नीचे है। हम क्या कह सकते हैं, इसका आपको अंदाज़ा है? यानी हमें अंदाज़ा है कि हमारी वैल्यू क्या है। कभी अफगानिस्तान मुसलमान कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, तो हमारी बहन कह रही है कि वो हम नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए फ़ख्र की बात है, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। ये तो आपको पता है लड़कियों का जहन कैसा होता है? लड़कियों का जहन नहीं होता। लड़कियों दुनिया में लड़कियां जहाज़ उड़ा रही हैं, चांद पे जा रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं। तो लड़कियों का जहन होता ही नहीं है, लड़कियों का जहन नहीं होता। लड़कियां तो बस लड़कियों का जहन मतलब ये भी हमारी एक मैं समझता हूँ, हमने लड़कियों को बचपन से जब ये बात बोलते हैं ना, छोटी सी बच्चियाँ होती हैं, तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, तो फिर वो वाकई वैसी रह जाती है। पाकिस्तान में हम लड़कियों को ज़्यादा बदनाम किया हुआ है। पाकिस्तान वाले लड़कों ने ही बदनाम कर दिया हम लड़कियों को। भाई ने कहा है कि लड़कियों का दिमाग आधा होता है, हमें ही बदनाम कर दिया, हमारे पाकिस्तान को ज़्यादा कम, हमें ज़्यादा बदनाम कर दिया। पता नहीं हमने क्या कर दिया इनका। तो लड़के भी नहीं कर सकते। दोबारा बोले कुछ नहीं ना, जो लड़के भी नहीं कर सकते, हम लड़की हैं। चलो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और हमारे नौजवानों को इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ हुक्मरानों पे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। माहौल देख के तो बस ऐसे ही फील हो रहा है, माहौल तो अच्छा है, ठीक है, मगर जो सूरत हाल एक्सपो की होनी चाहिए ना, वो सूरत हाल नहीं है। महंगाई की वजह से लोग आए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टॉल्स वगैरह हैं नहीं, कि जो महंगाई की वजह से सारा सिस्टम जो चलता है, हर साल एक्सपो के अंदर एक्सपो भी होते हैं, इससे अच्छे भी एक्सपो होते हैं, मगर ये एक्सपो आज संडे का दिन है, वो रश नहीं है जो होना चाहिए। महंगाई की वजह से वो रश नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या ख़रीदेंगे, क्या खाएंगे।
अच्छा, एक जनरल नॉलेज का भी सवाल कर लेता हूँ साथ साथ कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम लगाने के बाद अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जैसे हालात एक दो मुल्क ऐसे हैं जो साथ साथ आज़ाद हुए थे, इतना तो पता है, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान इंडिया है, वो तो एक दिन का गैप है, 14 अगस्त और 15 अगस्त, वो तो एक ही साथ आज़ाद हुए थे। तो 23 तारीख को उन्होंने चांद पे कामयाब लॉन्चिंग किए, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया वो। और आज 1947 से हम दोनों साथ आज़ाद हुए। आज हमारे मुल्क में आप कह रहे हैं कि ये हालात हैं कि लोग एक एक्सपो सेंटर में नहीं आए हैं महंगाई की वजह से। तो इसकी क्या वजह, इतना फ़र्क दोनों कंट्रीज़ में क्या वजह? आप मतलब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में गुर्बत भी है, सारी चीज़ें जो हर वीडियोज़ में लोग कह भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो आपको इसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है, आपका जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है? गवर्नमेंट जो महंगाई कर रही है, गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और जो दीगर चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर जो जिस तरीके से महंगाई चल रही है, आवाम निकले तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। गाड़ी अगर घर से भी निकलेगा तो उसको 1000-1500 रुपये लाजमी चाहिए पेट्रोल के लिए। फिर बच्चे हैं, 10 खर्चे हैं लोगों के कि वो बाहर निकलेगा तो खर्चा तो उसने करना ही है। अब वो एक्सपो सेंटर आके अब बच्चा है कोई चीज़ भी देखेगा तो यहाँ पे एक चीज़ भी कोई 300, 400, 100 रुपये की है, 100-150 रुपये की कोई बात ही नहीं है एक्सपो में भी। आप ये कह रहे हो कि हमारी नाकामी की वजह आज हम पीछे रहेंगे महंगाई है? महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह जो हमारे हुक्मरान हैं गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं सारे, बस वही लोग हैं सारे, उनकी वजह से सारा सिस्टम चल रहा है जो अभी सारा। तो भाई कह रहे थे कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनकी वजह से हमारा ये हाल है, लेकिन आवाम इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट है? आवाम कहाँ से परफेक्ट है यार, जिनके पास पैसा है बस वही लोग हैं अभी जिनके कारोबार चल रहे हैं। बाकी आप थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलें तो अंदाज़ा होगा कि लोग के पास क्या है क्या नहीं है, गुर्बत कितनी है आवाम के पास। ये तो सिर्फ अभी आपको दिख रहा है अच्छे कपड़े पहन के लोग दिख रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि गुर्बत, वो तो उनके दिल जानते हैं ना, लोगों का दिल हाल जानता है उनका कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। अभी आप 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? ज़ीरो पे खड़ा हुआ पाकिस्तान। ये सिर्फ ये हमारे जो हुक्मरान हैं गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, इनकी वजह से सब ज़ीरो पे। नहीं तो यही आप 10 साल पहले पीछे आ जाएं, आवाम हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, यानी कि आप अगर कोई भी चीज़ ख़रीदने जाओ, रोटी लेने जाओ या दूध लेने जाओ, XYZ किसी भी चीज़ के ऊपर जाएं तो हर चीज़ सस्ती थी। जो चीज़ 4 ले रहा था इंसान वो आज 1 ले रहा है। ये हालात है पाकिस्तान के, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। शुक्रिया। बिल्कुल। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम सुपार्को। माशाल्लाह, पूरे इवेंट में पहला बंदा हमें मिला जिसने सही नाम लिया। आपको कैसे पता था ये? अभी कुछ दिन पहले ही देखा है। कुछ दिन पहले देखा, किस वजह से, कैसे पता चला, डिटेल बताएं थोड़ी। एक पोस्ट थी उस पर, मतलब वो अभी इंडिया का जो चांद गया है ना उस पर मजाक बन रहा था, वो मीम बना रहे थे, उस पर मैंने देखी थी। यानी कि इसरो की वजह से आपको ना स्पार्को का पता चला? नहीं, वो इसरो की वजह से नहीं, वो उसकी मीम की वजह से कि पाकिस्तान नहीं पहुंचा, इंडिया पहुंच गया। तो आपको ये फ़र्क क्यों लग रहा है कि इतना फ़र्क हम दोनों कंट्रीज़ में क्यों है? आज वो चांद पे पहुंच गए, आपने मीम देखी है तो इसका मतलब आपको पता है अब। तो क्या वजह है कि आज हम इतना पीछे रह गए और इतना आगे चला गया? आपकी उम्र क्या है? मेरी 16 ईयर्स में आपने क्या एक आइडिया लगाया अब तक कि क्या वजह इसकी कि आज हमारा कंट्री बहुत पीछे रह गया? मैं वैसे क्या नाम बन रही है हमारे कंट्री, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स वगैरह पे तो बात नहीं करता, वो कुछ उनकी वजह से भी इश्यूज़ हैं। बाकी हमारी आवाम भी है, चाहे तो हम लोग भी जा सकते हैं चांद पे, कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करें तो सब जा सकते हैं। थोड़ा सा हमारी आवाम को भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारी आवाम जो है ना थोड़ी पीछे है, फालतू चीज़ों में ज़्यादा हैं लोग और काम की चीज़ों में कम है। तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? वजह टाइम वेस्ट बहुत करते हैं लोग दूसरी फालतू चीज़ों में। लोगों को चाहिए कि इन सब चीज़ों में आगे जाने के लिए कुछ करें, मेहनत करें, लेकिन लोग करते नहीं हैं। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सोचा है। और क्या करें? बस अभी तो यही सोचा है और कुछ नहीं। आपको मुस्तकबिल क्या लग रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का आगे उम्मीद है अच्छा हो जाएगा। किस वजह से, किस वजूहत के बिना पे आप कह रहे हैं अच्छा हो जाएगा? वजूहत तो कोई नहीं, बस उम्मीद रखी हुई है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। अगर आपको मौका मिलेगा कि मुल्क छोड़ने का और कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले अमेरिका, यूरोप में, तो क्या आप जाएंगे? जाऊंगा, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने मुल्क की बात अलग होती है। लेकिन हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ भी इंशाल्लाह कल को हालात अच्छे होंगे। यहाँ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो बंदा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन आज हर नौजवान बाहर जाना चाह रहा है, आप देख रहे हो
हर शख्स बाहर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये गलत है ना, ये डर के भागना नहीं चाहिए। आप यहीं कुछ करो ना, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, लोग कह रहे हैं काम धंधा नहीं है, करना चाह रहे हैं लोग काम, लेकिन जॉब्स ही नहीं है, काम ही नहीं है, बिज़नेस करने के लिए हालात ही नहीं है, तो लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ सिला नहीं मिल रहा, बाहर जाते हैं। अब कुछ लोग हैं हमेशा के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ को है अपने मुल्क की याद आती है तो वो वापसी आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ बेहतर होगा। तो नौजवान अच्छी उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन इस वक्त बहुत फ़र्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे पीछे जाता जा रहा है दिन ब दिन। डॉलर कितना महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं मैं ना मिसिस यास्मीन है, और मेरा जो ज़्यादातर है मेरा प्रॉपर्टी वर्क है। मैं उसमें डीलिंग करती हूँ, GFS वालों के साथ मैं वर्किंग कर रही हूँ। और अभी मैं ना रिसेंटली एक ऐसा फ्रेंड की तरह एक है हमारे, बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैं अभी इवेंट का भी काम करूँगी इंशाल्लाह। जस्ट वो उसमें ये कि बर्थडे पार्टी हो गई और दूसरे तकरीबात हो गए उसके लिए। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम आपको पता है? स्पेस एजेंसी का नाम तो जस्ट अभी जो मतलब रिसेंटली जो है ज़्यादातर तो GFS का ही है। स्पेस एजेंसी, स्टेट एजेंसी नहीं। अच्छा, स्पेस खला में जो जाते हैं मिशन भेजते हैं सैटेलाइट के हवाले से। एक जनरल नॉलेज का सवाल है। ये तो मुझे इतना नहीं नॉलेज है, अभी तो बच्चों ने जनरल नॉलेज का सवाल है, वैसे नॉर्मल। अच्छा, अभी मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। 23 तारीख को इंडिया चांद पे पहुँच गया है। इंडिया न्यूज़ सुनी होगी आपने। जी। हम दोनों साथ आज़ाद हुए थे, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं ताकत बन गया वो। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज हम इतना पूछें, महंगाई आपको पता है क्या हालात हैं, बिज़नेस नहीं चल रहा, लोग काम मतलब करना भी चाह रहे हैं तो जॉब्स नहीं हैं, तो इतना फ़र्क कैसे आ गया कि दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, और आज हम इतना पीछे? तो आपको क्या लॉजिक नज़र आ रही है, क्या वजह है इसकी, मेन वजह? ये सारी मेन वजह जो है ना, मैं कहना चाहूँगी इस पर कि जो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे जो गरीब आवाम है उसके लिए जैसे कोई वर्क करता नहीं है, जो भी आता है जस्ट वो अपना फ़ायदा सोचता है, ये नहीं कि आवाम के लिए। क्योंकि आजकल जो है ना, आप यकीन करें, एजुकेटेड चाहे जेंट्स हो या मैन हो, वुमेन या मैन, तो इन दोनों में यानी पढ़े लिखे होते हुए भी यकीन करें जॉब्स मिलती नहीं हैं। सब बहुत परेशान है, मेंटली बहुत लोग परेशान हो गए। रोज़गार यानी जिसका जो बिज़नेस था वो भी बिल्कुल लॉस में चले गए। यानी मैं कहती हूँ आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं ना, और जो महंगाई का जो सूरत हाल हो गया, आप देखें आप पेट्रोल कितना बढ़ चुका है। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रही हैं तो सबको पता है, मैं थोड़ा सा इसकी वजह जानना चाह रहा हूँ कि आज हम इतने बुरे हालात में क्यों हैं? ये हमारी अपनी एक मैं कहूँगी कि अपनी भी थोड़ी कोताहियाँ हैं, क्योंकि हम चाहें तो हम हक लाल का कमाएंगे तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देगा। अगर हम सिंसियर होके नेक नियति से काम करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देगा, और इंशाल्लाह आपका काम भी अच्छा चलेगा। अच्छा, आपको यकीन आ रहा है कि वो चांद पे पहुंच गए? आपको यकीन आ रहा है वो लोग चांद पे पहुंच गए? मतलब आप क्या जानती हैं, मतलब पड़ोसियों के हवाले से? मैं पड़ोसियों का तो कहूँगी कि क्या पता हो भी सकता है, लेकिन आजकल जहाँ तक मैं कहना चाह रही हूँ कि ना, चांद तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हम अल्लाह तक तो पहुँच नहीं सकते। हमारे जो पहले नबी थे वो ही अपने खुदा तक अटैच हुए हुए थे, क्योंकि हम इंसान, हम तो मामूली से एक इंसान है, हम तो नहीं पहुँच सकते ना आसमान तक। बहरहाल ये है कि जो ज़्यादा जिसको दीन की नॉलेज होती है ना, तो वो अल्लाह के बिल्कुल करीब तरीन होते हैं। लास्ट सवाल इंडिया का, अब मुझे इस पर बिलीव नहीं है। मतलब हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज की है इसको, पूरी दुनिया ने दिखाया है। अच्छा। हाँ, कि हाँ भाई चांद पे पहुंच गए। न्यूज़ पाकिस्तान में भी चली हैं, जियो पे, RY पे, हर जगह न्यूज़ चली हैं। तो मे भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई इस तरह जा नहीं सकता,
चांद पे जाना, कुदरत को कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जा सकते हैं जो अल्लाह के ज़्यादा अटैचमेंट हो, वो अल्लाह के करीब हो, वो जो है ना पहाड़ों पे जाके मतलब नेक नियति से नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। वो चिल्ला, यानी इसको कहते हैं चिल्ला टाइप का, वो चिल्ला करते हैं, फिर उनके कुछ वो होते हैं अल्लाह की तरफ अटैच ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये आप जो बता रही हैं तो रूहानी तरीका हो गया कि आप, ये तो रूहानी हो गया, लेकिन फ़िज़िकली साइंस, रॉकेट, दुनिया चांद पे, मार्स पे, स्पेस पे जा रही है, हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है वो चांद पे जा रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं, तो ये आप जो बता रही हैं रूहानी तरीका है कि जिससे इंसान कहीं भी पहुंच जाए। लेकिन ये दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, साइंस का जहाँ तक मैं कहूँगी, साइंस जो है ना बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ रिसर्च करता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर एक चीज़ डाल देता है कि तुम ये चीज़ इजाद करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर होता है। ये बहुत कम लोगों में होता है जो मतलब समझते हैं। शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू सो मच। युसरा फिरोज। युसरा, क्या एजुकेशन क्या है? BS मेरा इन प्रोसेस है। अच्छा, तो नॉलेज वॉलेज है थोड़ी बहुत वैसे ही साइंस के हवाले से? चलो पूछ लेता हूँ। अच्छा, हमारे साथ एक मौजूद है, इस इवेंट पे आई हुई है युसरा, इनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? स्पेस एजेंसी का तो मुझे नहीं पता। स्पेस एजेंसी जो खला में जाते हैं और मिशन भेजते हैं, रॉकेट जैसे खला में, चांद में, स्पेस पे जाते हैं, तो हर मुल्क की एक एजेंसी होती है, एक इदारा होता है। जैसे हमारी आर्मी है, जैसे हमारा एक मेडिकल का डिपार्ट है, हर डिपार्ट होता है, इदारे होते हैं। तो स्पेस एजेंसी भी एक डिपार्ट होता है हर कंट्री का। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम? ये तो याद नहीं है मुझे। दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी का नाम? मैं इस फील्ड की ही नहीं हूँ ना। इस फील्ड की नहीं? जी, इस फील्ड की नहीं हूँ। अच्छा, अभी 23 अगस्त को, आज क्या डेट है? 27 अगस्त। 23 अगस्त को इंडिया चांद पे पहुंचा है, और हमारे यहाँ पे लोगों को, वाकई आप जैसे आपको नहीं पता, कईयों को नहीं पता स्पेस एजेंसी का नाम भी। नाम क्यों पता होता? उसने कुछ किया होता, कोई बड़े बड़े कारनामे क्यों होते, न्यूज़ पे आता तो हमें भी पता होता। तो आपको क्या लगता है कि हम इतने फ़र्क हमारे दोनों कंट्रीज़ में कैसे आ गया कि वो आज चांद पे पहुंच गया है? आपको पता है दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं, इंडिया 5वीं बड़ी ताकत बन गया है अमीर तरीन मुल्कों में। तो पाकिस्तान के हालात आपको पता है, महंगाई का है, तो वजह के अंदाजे से क्या है इस वजह इतना फ़र्क? देखिए सर, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि बेसिकली ये है ना कि वहाँ पर एका बहुत है, हर चीज़ के अंदर एका बहुत है। अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो पॉलिटिक्स के हवाले से इस तरीके से है कि अगर वो गवर्नमेंट जो है अपनी पब्लिक पे पैसा लगाती है, पब्लिक भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, और उसी सपोर्ट के अगेंस्ट में वो जो है एक जो इत्तेहाद होता है ना, वो उनका मजबूत होता जा रहा है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर ही पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, कोई किसी का भी नहीं है, हर कोई किसी ना किसी को गिराने की कोशिशों में लगा हुआ है। अगर कोई ऊपर है, अल्लाह ताला ने उसे ऊपर पहुंचाया हुआ है, ठीक है, तो ये देख रहा है कि अगर हमारे मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है कोई शख्स, कोई भी लीडर हो हमारा पाकिस्तान का, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई भी देखता है कि वो कोई भी पॉलिटिशियन देखता है कि यह हमारा लीडर जो है, जिसको लीडर बनाया गया है, वो पाकिस्तान के बारे में बेहतरी का सोचता है, तो उसको पहली फुर्सत में गिराने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन ना करते। हमारा पाकिस्तान जो है, जो टॉप लिस्ट के अंदर आता है, टॉप कंट्रीज़ के अंदर, उसमें आता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमारी पाकिस्तान को या आवाम को पूरा ख़राब किया जा रहा है, वो सबसे बेसिक चीज़ होती है एजुकेशन से पीछे करना। आप देख सकते हैं कि आए दिन एजुकेशन की किताबें जो होती हैं वो चेंज हो जाती है। इंटर की मेरे ख्याल से दूसरी बार किताब चेंज हो रही है। तो अगर हमारी एजुकेशन पे ही एक कंसंट्रेट जो होगा वो पक्का नहीं होगा, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी जो आवाम है वो आगे कैसे बढ़ेगी? अगर अच्छा, एजुकेशन की किताबें हालात के हिसाब से चेंज हो रही होंगी, वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस हिसाब से चेंज हो रही होंगी। पुरानी तालीम तो कहते हैं कि अब ख़त्म होनी चाहिए, एजुकेशन की में थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या वजह है कि मतलब एजुकेशन हो गई, इसके अलावा क्या वजह है कि हमारा मुल्क इतना पीछे रह गया? देखें, अगर हमारा बेसिकली ये हो रहा है कि एजुकेशन तो एक पीछे है, अगर किसी के पास एजुकेशन भी है ना तो उसको जॉब प्रोवाइड नहीं करी जानी है, वो जॉब से भी बिल्कुल पीछे। अब जाहिर है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर हम इतने टैलेंटेड लोग हैं जो जिनको जॉब्स ही प्रोवाइड नहीं करी जा रही, वो अपने स्किल्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे हमारे पाकिस्तान के लिए? और जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं चीज़ें कि हाँ आप
आए हम आपको देते हैं। कोई पैसे से पीछे हो रहा है, कोई एजुकेशन से पीछे हो रहा है, कोई अपना टैलेंट तो है उसके पास लेकिन वो वसाइल नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, आपको काफ़ी नॉलेज है हालात के हवाले से जो इस वक्त कंडीशन है, मैं आपसे थोड़ा सा हल पूछना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करते हैं आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो आपकी नज़र में हल क्या है? देखें, आपने वजह बताई, इस वजह से हमारे हालात ख़राब हैं, हम गरीब कंट्री रह गए, आज हम लोन मांगने जाते हैं तो दुनिया हमें नहीं देती लोन, ऐसा ही हुआ ना? देखें सर, सबसे पहले तो ये है कि अगर पाकिस्तान के लिए हम लोग लोन मांग रहे हैं ना, कहीं दूसरे ममालिक से लोन मांग रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए किस वजह से मांग रहे हैं। उसकी सड़कें सही करने के लिए, स्कूल या एजुकेशन सही करने के लिए मांग रहे हैं, हॉस्पिटल सही करने के लिए मांग किस चीज़ के लिए रहे। अब आप लेते हैं, लोन लेते हैं और लोन खाकर बैठ जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेटल कर देते हैं, पैसा लेकर आप बाहर मुल्क चले आते हैं। तो आप पाकिस्तान के लिए पैसा लेते हैं या अपने बाहर जाने के लिए पैसा लेते हैं? यानी आप ये कह रही हैं कि लोन का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो लोन की वजह से मज़ीद लोन लेना पड़ेगा, लोन की वजह से मज़ीद लोन लेना पड़ेगा तो कंट्री और गरीब हो जाएगा। तो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है, इकोनॉमी ख़राब होती जा रही है, हमारी टैक्सेस हमारे बढ़ाए जा रहे हैं। यार लोन आपने लिया, टैक्सेस गवर्नमेंट, ये हमारी आवाम क्यों पे करेगी? आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया तो आप पहला क्या काम कर रही हैं? पहले सबसे पहले इकोनॉमी और एजुकेशन को सेट करना पड़ेगा और जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, सबसे पहले हम उनको आगे लेकर आएंगे ताकि वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दें। अच्छा, आपको यकीन आया था जब इंडिया ने लॉन्च किया 23 अगस्त को, आपको पता अंदाज़ा हुआ था कि ऐसा हुआ है, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा? देखिए, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान वाले भी कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, सब इतने टैलेंटेड लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। मीम्स में देख लें आप, सबसे आगे जाता है कोई, इसके मीम्स में ही तो आगे जाते हैं, यही तो मसला है। और भी बहुत सारे टैलेंटेड है जिसके अंदर नाच गाने में ही तो आगे जाते हैं, नहीं पीछे तो देखो पार्टी हो रही है, यही तो मतलब इसी चीज़ में ज़्यादातर आगे जा रहे होते हैं। इसके अलावा आप कहाँ, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा। टैलेंट होता है तो दिख जाता है, नज़र आता है। देखिए, वो टैलेंट लेकर तो नहीं आ रहे ना मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर अगर लाते हैं तो सबसे पहले ही उसको मीडिया से हाइड कर दिया जाता है, उसको रिमूव ही कर दिया जाता है। कोई सही बात कह रहा होगा, न्यूज़ चैनल को प्रेशराइज कर जाएगा, आप उस सही बात को चलाना ही नहीं भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ पे ही बैंडिंग लग जाएगी उसको। नहीं, हमारा मीडिया आज़ाद नहीं है, हमारा मीडिया भी आज़ाद नहीं है, सही, हम भी आज़ाद नहीं हैं। हमारी एयरवाई बहुत आज़ाद है, एयरवाई को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। एयरवाई हर एक सही शख्स के लिए खड़ा होता है, उसको जितना भी प्रेशराइज़ किया जाए, चाहे उनके सहाफ़ियों को प्रेशराइज़ किया जाए, उनको मारा जाए, लेकिन वो हक़ के लिए खड़ा होता है। आपने सबसे पहले एजुकेशन का कहा, और एजुकेशन और इकोनॉमी अगर हमारी सेट हो गई, हमारा पाकिस्तान। इकोनॉमी के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, पैसा लाने के लिए क्या करेंगे? देखें, पैसा लाने के लिए अब जाहिर है वो लोन लेना पड़ेगा, या फिर हम अगर अपनी ही बजट को कंट्रोल करके चला सकते हैं ना, तो हमारी इकोनॉमी सेट हो। मिनिस्टरों के खर्चे कम किए जाएं, मिनिस्टरों के खर्चे, उनको फ्री पेट्रोल ख़त्म किया जाए, उनका फ्री पेट्रोल, उनको जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, बोनसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बजट्स के अंदर जो टैक्सेस होते हैं जो वो पे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टैक्सेस पे नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाए। ये थोड़ी कि गरीब अवाम ही आपके टैक्सेस पे करेगी। तो ये हालात हैं मुल्क के, जिसकी वजह से आज मुल्क के ये कंडीशन ये है कि आवाम 2 वक्त की रोटी को तो तरस रही हैं। इनसे थोड़ी सी बात यहाँ लपेट ली है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको अचानक झटका लगा कि ये सवाल क्या हो रहा है? नहीं, असल में मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए कोई वो झटका नहीं लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।